हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब से कुछ घंटे बाद यानी मंगलवार सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी देश के 10 राज्यों के अधिकारियों के साथ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग करेंगे। यह मीटिंग उन इलाकों के अधिकारियों के साथ होगी जहां कोरोना के केसेस अचानक काफी तेज से बढ़े हैं। थर्ड वेव की आशंका को देखते हुए यह बैठक बहुत ही अहम मानी जा रही है। अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश के डॉक्टर्स के साथ एक अहम मीटिंग की है। डॉक्टर्स ने मोदी को पॉइंट बाय पॉइंट बताया कि सेकेंड वेव में उनके सामने क्या चैलेंजेस आए। देश के लिए अगले 48 से 72 घंटे बहुत अहम हैं। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत में सेकेंड वेव का ग्राफ नीचे गिर रहा है और ठीक से तैयारी रही तो तीसरी लहर के लिए भी फुल प्रूफ वॉल तैयार किया जा सकता है। चैलेंज क्या है, आगे का प्लान क्या है, इस रिपोर्ट से आप समझिए। पहला सवाल जो हर किसी के दिमाग में है, तीसरी वेव आई तो क्या होगा? दूसरा सवाल जिसका जवाब हर किसी को चाहिए, कोरोना वायरस के तीसरी वेव से कैसे बचेंगे? और तीसरा सबसे जरूरी सवाल, आखिरकार इस जानलेवा वायरस का अंत कब होगा? 26 दिनों में पहली बार एक दिन में 3 लाख से कम नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं। 24 घंटे में 2,81,386 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो क्या दूसरी लहर का पीक धीरे धीरे डाउन हो रहा है? सोमवार को देश के स्वास्थ्य मंत्री ने एक इंपॉर्टेंट बात कही। पिछले सप्ताह में लगातार हमने देखा कि हम लोगों के जो भारत में केसेस रिकवर हो रहे थे, उनकी संख्या जो नए केसेस आ रहे थे उनसे ज़्यादा थी। पहले सप्ताह में 4 दिन लगातार हमने ऐसा समय देखा जब 4 लाख से ज़्यादा केसेस लगातार आते रहे। लेकिन आज का दिन मैंने कहा कि सुखद अनुभूति का इसलिए भी है क्योंकि आज लगभग 1 लाख केसेस की रिकवरी ज़्यादा हुई है नए केसेस के मुकाबले। नए केसेस अगर 2,81,000 हुए हैं तो रिकवरीज लगभग 3,79,000 के करीब हुई हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो हिंट दी है, क्या उसे गुड न्यूज माना जाए? ये समझने के लिए आपको 9 मई से 16 मई तक का एक डेटा देखना होगा। 9 मई को डेली न्यू केस के नंबर थे 3,91,280। 10 मई को 3,90,996। 11 मई को 3,87,098। 12 मई को 3,82,256। 13 मई को 3,75,179। 14 मई को 3,65,030। 15 मई को 3,54,319 और 16 मई को 3,41,095। यानी इन 8 दिनों में हर रोज नए केसेस के नंबर घटे। तो क्या ये कोरोना ग्राफ अब फ्लैट होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? दिल्ली की बात करें तो 6 मई के बाद से दिल्ली में एक्टिव केसेस की संख्या लगातार घटी है। 12 मई के बाद इसमें और तेजी से गिरावट आई। इसी तरह महाराष्ट्र में 20 अप्रैल को एक्टिव केसेस का ग्राफ सबसे ऊपर था, जो मई की शुरुआत तक करीब 65,000 केस के साथ कंसिस्टेंट रहा। लेकिन 8 मई के बाद महाराष्ट्र के एक्टिव केस में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई। सिर्फ 10 दिनों में नंबर्स 65,000 एक्टिव केस से 47,000 एक्टिव केस पर आ गए। अगर इसे IIT कानपुर के एक प्रोफेसर की रिसर्च से समझे तो एक्चुअल डेटा और मॉडल कंप्यूटर डेटा में बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। इस ग्राफ को आप देख सकते हैं कि फरवरी 2021 में कोरोना के एक्टिव केस सामान्य गति से आगे बढ़ रहे थे, मगर मार्च आते आते ये तेजी से ऊपर गया और मई में अपने पीक पर पहुंच गया। मगर अब धीरे धीरे इसमें गिरावट आ रही है। 9 मई से 16 मई का डेटा यही बता रहा है और इस मॉडल के मुताबिक अगर यही ट्रेंड रहा तो सेकेंड वेव का ग्राफ फ्लैट होता चला जाएगा। ये 1 या 2 दिन में नहीं होगा, बल्कि कोरोना का ये ग्राफ सितंबर खत्म होते होते फ्लैट होगा। भारत में इस समय एक्टिव केसेस की संख्या भी कुछ दिनों से कम होनी शुरू हो गई है और लगातार जैसे हम देख रहे हैं कि हर दिन अधिक संख्या में एक्टिव केसेस कम होते जा रहे हैं। नए इन्फेक्शन जो आने की संख्या थी वो 1 हफ्ते पहले ही अपने उच्चतम स्तर पे थी और तब से लगातार कम होती जा रही है। तो ये दोनों चीजें जो दिखाती हैं वो ये कि इस समय कोरोना की जो सेकेंड वेव है वो अब अपने उतार पर है और हमारे मॉडल द्वारा जो निकल के आ रहा है वो ये है कि
मई के अंत तक नए केसेस की संख्या 2 लाख से भी कम हो जाएगी और जून के अंत तक, जुलाई के शुरू में ये संख्या 25-30 हजार तक ही रह जाएगी। तो हम लोग आशा कर सकते हैं कि जुलाई के अंत तक कोरोना की ये दूसरी वेव जो है ये लगभग अपने अंत के स्तर पर होगी। एक्सपर्ट्स का दावा है कि सेकेंड वेव फ्लैट होते होते सितंबर बीत जाए, मगर फिर टेंशन शुरू हो जाएगी कोरोना के थर्ड वेव की, और उस थर्ड वेव की हलचल अभी से महसूस की जा सकती है। पहले साधारण भाषा में यह समझिए कि तीसरे वेव में खतरा कितना बड़ा है। इसके लिए आपको दुनिया के कुछ एग्जाम्पल्स देखने होंगे। जापान में तीसरी वेव जनवरी 2021 में पीक पर पहुंची, पर अप्रैल मई में आया चौथा वेव सबसे बड़ा था। अमेरिका में भी तीसरी वेव बेहद खतरनाक साबित हुई। ये पीरियड था अक्टूबर 2020 से जनवरी 2021 तक। ब्राजील में भी इस वक्त सेकंड वेव तबाही मचा रही थी। ईरान में भी अक्टूबर नवंबर 2020 में तीसरी वेव सुनामी की तरह आई और फिलहाल वहां चौथी वेव एक्टिव है। इस तरह जर्मनी ने पिछले साल सेकंड वेव का तांडव झेला और इस वक्त वहां तीसरी वेव आ चुकी है। तुर्की और नेपाल में भी थर्ड वेव ने दस्तक दे दी है। इस ग्राफ से क्लियर है कि दुनिया के कई देशों में तीसरे और चौथे वेव ने तबाही मचाई। यहाँ पर जिन देशों की बात हो रही है वो लाख कोशिशों के बावजूद अपने देश में तीसरे और चौथे वेव को नहीं रोक पाए। भारत में पहली वेव ने देश के बुजुर्गों को निशाना बनाया, सेकंड वेव ने युवाओं को टारगेट किया, मगर तीसरा वेव इसलिए खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि बच्चों पर खतरा ज्यादा है। इसका एक सैंपल देखिए। 2021 में जनवरी से अप्रैल तक संक्रमित होने वाले बच्चों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। जनवरी में करीब 2000 बच्चे संक्रमित हुए तो अप्रैल आते आते ये आंकड़ा 32,000 तक पहुंचा। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 3 महीने में बच्चों का संक्रमण दर 16 गुना बढ़ा है। अब तक बच्चों में वैक्सीन नहीं लगी है, इसलिए माना जा रहा है कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा उन्हें ही है। तीसरी लहर में विशेषज्ञ कोरोना संक्रमण का बच्चों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होने की बात कर रहे हैं, लेकिन नागपुर की दूसरी लहर में ही कोरोना संक्रमण की यदि बातचीत की जाए तो पिछले 4 महीने में ही आंकड़ा 45,500 से ज़्यादा पार कर गया है। बच्चों के हिसाब से देखेंगे तो अपन जनवरी में 1191 केसेस थे, फरवरी में 2241 थे, मार्च में 9097 और अभी जो अप्रैल का जो संख्या है वो है 32,991। अभी हम तो चाहेंगे कि तीसरी वेव नहीं आना चाहिए, लेकिन यदि वायरस म्यूटेशन और होता है या इसके साथ लोगों ने उसकी जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो बराबर नहीं लिए, ये जो अपन चेन ब्रेक करने का काम कर रहे वो यदि नहीं हुआ तो तीसरी वेव आने के चांसेस है और मोस्टली जुलाई अगस्त से उसका नागपुर में आ सकता है और अगस्त सितंबर के करीब ये पीक पीरियड रहने के चांसेस है। मोदी को एक एक खतरे का अंदेशा पहले से है। मोदी सेकंड वेव की चुनौती से लड़ने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। सोमवार को मोदी डॉक्टर्स के साथ जुड़े। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में डॉक्टर से मोदी ने बात की। कोरोना काल में क्या कुछ सीखने को मिला, थर्ड वेव से पहले देश के डॉक्टर्स ने मोदी को क्या सुझाव दिए, सबका नोट तैयार किया, क्योंकि इस बार लड़ाई आर या पार की है। तैयारी अभी से शुरू है। टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ाने और रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए शहरों, कस्बों और गांवों में 24/7 बूथ तैयार किए जाएंगे। रैपिड एंटीजन टेस्ट सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में कराए जाएंगे। मोबाइल RT-PCR टेस्टिंग वैन्स की तैनाती पर काम चल रहा है। इस वक्त 25 लाख टेस्ट, जिसमें 13 लाख RT-PCR और 12 लाख रैपिड एंटीजन टेस्ट की कैपेसिटी, मगर इसे बढ़ाकर 45 लाख किया गया, यानी 18 लाख RT-PCR और 27 लाख रैपिड एंटीजन टेस्ट की कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। INSS COG नेटवर्क में 17 नए लैब्स को शामिल किया जाएगा ताकि सैंपल्स की स्क्रीनिंग की संख्या बढ़ाई जाए। रेमडेसिविर का प्रोडक्शन 3 गुना से ज्यादा हो चुका है। कोविड फंगल इन्फेक्शन से निपटने के लिए एम्फोटेरिसिन B की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दी गई है। थर्ड वेव के आने से पहले मोदी सरकार का पूरा फोकस देश के ग्रामीण इलाकों के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। इसके लिए हर संभव कोशिशें की जा रही हैं। गांव देहात में टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट की रणनीति पर तेजी से काम किया जा रहा है।
थर्ड वेव से निपटने में वैक्सीनेशन अहम हथियार साबित होगा। इसके लिए कोविन ऐप प्लेटफॉर्म को अगले हफ्ते हिंदी के साथ साथ 14 रीजनल लैंग्वेज में उपलब्ध करा दिया जाएगा। वैक्सीन लेने वालों की कुल संख्या 18 करोड़ 30 लाख के पार हो गई है। पिछले 24 घंटों में 18 से 44 साल के 4,35,138 लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। इस एज ग्रुप का टोटल फिगर 52,64,000 को पार कर चुका है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 20 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन मुफ्त में दी जा चुकी है। राज्यों और यूटीज के पास अभी भी 2 करोड़ से ज्यादा का डोज अवेलेबल है। अगले 3 दिनों में 3 लाख से ज्यादा एक्स्ट्रा डोज राज्यों को भेजे जाएंगे। भारत में अब तक 3 वैक्सीन उपलब्ध थी, अब चौथी भी आ चुकी है। दावा किया जा रहा है कि थर्ड वेव से पहले DRDO की 2DG कोरोना के लहर में गेम चेंजर साबित हो सकती है। कोविड की जंग तो 1 साल से ज्यादा समय से हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन इस 1 साल से ज्यादा लंबी जंग में जहां भारत की तरफ से वैज्ञानिकों के माध्यम से वैक्सीन्स को डेवलप भी किया गया, वैक्सीन्स को देश के लिए उपलब्ध भी कराया गया, लेकिन शायद भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा DRDO के सहयोग से हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में ये शायद हमारी पहली इंडिजिनस रिसर्च के आउटकम के तहत दवा है जो सीधे सीधे कोविड के वायरस के प्रकोप को पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कम करने का पूरा पोटेंशियल रखती है। सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। वैक्सीन से लेकर स्ट्रेटेजी तक हर स्तर पर तैयारी चल रही है। 24 घंटे में 1,01,461 केस कम हुए हैं। सेकेंड वेव के गिरते ग्राफ से उम्मीद भी जगी है और थर्ड वेव से पहले फुल प्रूफ तैयारी का मौका भी मिला है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।